सफा गारमेंट्स, बारात की तैयारी हो या रिसेप्शन की, दूल्हा हो या उनके यार, अब हर जश्न और ईद और त्योहार की तैयारी होगी सफा गारमेंट्स के साथ। सफा गारमेंट्स, रोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और डीजीपी अंजनी कुमार ने निखत जरीन को मुबारकबाद दी, जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम जुमरे में गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। निखत जरीन ने BRKR भवन में चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने निखत जरीन को शॉल पहनाकर मुबारकबाद दी। शांति कुमारी ने तेलंगाना को दुनिया के नक्शे में मशहूर करने पर निखत जरीन की सताइश भी की। डीजीपी अंजनी कुमार ने इस जीत के साथ एक से ज्यादा मर्तबा आलमी चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी हिंदुस्तानी बॉक्सर के तौर पर निखत जरीन की सताइश की। डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा है कि जरीन आज के नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक रोल मॉडल है। कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने कहा है कि मोदी का नारा आत्मनिर्भर भारत अडानी निर्भर भारत की नई हकीकत इख्तियार कर चुका है। KT रामाराव ने एक ट्वीट में कहा कि आत्मनिर्भर भारत नारा फरेब साबित हुआ और अडानी निर्भर भारत हकीकत बन चुका है। उन्होंने कहा है कि एक नक्शा शेयर किया जिसमें दिखाया गया है कि अडानी ग्रुप 23 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में 200 से ज्यादा बंदरगाहों, हवाई अड्डों, पावर स्टेशनों, सीमेंट प्लांट्स, बारूदी सुरंगों, दिफाई साजो सामान की फैक्ट्रियों, काबिल तजदीद तवानाई यूनिट्स, बिजली पैदा करने की सहूलियात और गैस की तकसीम के नेटवर्क्स का मालिक है, जो मुल्क की कुल 87% अराजी पर मुहित है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि वजीर आजम के दफ्तर PMO ने प्रोटोकॉल के मुताबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव को 8 अप्रैल को हैदराबाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम के लिए एक दावतनामा रवाना किया है और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि KCR तकरीब में जरूर शिरकत करेंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि सियासत और तरक्याती प्रोग्राम दो मुख्तलिफ चीजें हैं। वजीर आजम कई तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज करने रियासत का दौरा कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि इस तनाजुर में वो प्रोग्रामों में चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी की तवक्को कर रहे। किशन रेड्डी ने KCR पर शदीद तनकीद करते हुए KCR से सवाल किया कि क्या उन्होंने मोदी को शिकस्त देने की साजिश रचने के लिए गैर कानूनी तौर पर हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। क्या KCR ने मोदी को शिकस्त देने के लिए TRS का नाम बदल कर BRS कर दिया है। डायरेक्टर CEDM की इतला के मुताबिक महकमे अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर सरपरस्ती मरकज तालीमी तरक्की बराए अक़लियती तबक़ात जामिया उस्मानिया के ज़ेर एहतमाम MCET NEET 2023 में शिरकत करने वाले अक़लियती उम्मीदवार यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए सेंटर CEDM की जानिब से 16 अप्रैल से फ़क्र मिल्लत हरीबौली रोड मुगलपुरा पर मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। तफसीलात के लिए 9059670038 से राब्ता कर सकते हैं। ऐसे तलबा जिन्होंने कम अज कम 60% निशानात हासिल करते हुए इंटरमीडिएट कामयाब किया है या इंटर साल अव्वल में 60% निशानात हासिल किए हों और साल दुआम का इम्तिहान लिख चुके हैं, दाखिले के मुस्तहिक हैं। कौमी शाहराहों पर टूल प्लाजा चार्जेस में हालिया इजाफे को देखते हुए TSRTC बसों के किरायों में इजाफे के इम्कानात का जायजा ले रही तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो बस मुसाफिरीन पर बोझ डाले बगैर एक ही वक्त में कसीरुल जहती हिकमत अमली के साथ मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही, कई अवामिल की वजह से बस के किरायों में इजाफा करने पर मजबूर होती जा रही। ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफे के साथ साथ कौमी शाहराहों पर टूल प्लाजा चार्जेस में हालिया इजाफे को देखते हुए TSRTC बसों के किरायों में इजाफे के इम्कान की तलाश कर रही। 1 अप्रैल से टूल प्लाजा चार्जेस पर नजरसानी करते हुए मरकजी हुकूमत ने 5.5% तक चार्जेस को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को टूल प्लाजा चार्जेस के तौर पर हर 100 रुपए पर 5 रुपए इजाफी अदा करने पड़ेंगे। गुज़िश्ता साल अप्रैल में भी हुकाम ने चार्जेस में 8 से 15% के दरमियान इजाफा किया था। दर हकीकत मरकजी हुकूमत हर साल अप्रैल में टूल प्लाजा चार्जेस में इजाफा करती रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद का दौरा करेंगे और सिकंदराबाद तिरुपति सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तामीर नौ के मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। मौसूला इत्तला के मुताबिक मोदी सुबह 11:30 बजे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुनक़िदा इस प्रोग्राम में हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों के लिए 13 नई MMTS ट्रेन सर्विस को भी झंडी दिखाएंगे और सिकंदराबाद महबूब नगर के दरमियान तकरीबन 85.24 किलोमीटर लंबी लाइन को डबल करने का ऐलान करेंगे। बर्क़कारी के मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, मरकजी वज़ीर सयाहत व सकाफत जी किशन रेड्डी मौजूद होंगे।
यूथ कांग्रेस सदर शिवसेना रेड्डी ने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हम वज़ीर-ए-आज़म मोदी को कल हैदराबाद के दौरे से रोक देंगे और उन्होंने कहा है कि बंडी संजय पेपर लीक पर मोदी कुछ बोले। NSUI यूथ कांग्रेस पीर को हर जगह MLA के घरों का मुहासरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि 18 तारीख को इंदिरा पार्क में अखिल पक्षा के ज़ेर-ए-एहतमाम एहतजाज शुरू किया जाएगा। तेलंगाना में पैकेजेस का निजाम चल रहा, पैकेजों के साथ लीकेज हो रहे। उन्होंने कहा है कि ग्रुप 1 पेपर से लेकर 10वीं जमात के पेपर तक लीक होने का सिलसिला जारी है। रियासत तेलंगाना में कोई मुस्तकिल मुलाजिमतें नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नौकरियां हैं। उन्होंने कहा है कि यह हमें जेल में डालने का मामला नहीं बल्कि हमें जेल में डाल दिया गया। युवा गलम पदयात्रा के दौरान नारा लोकेश ने 800 किलोमीटर का संगी मिल तय किया है। नारा लोकेश और TDP कायदीन ने संगानमाला हल्के गार्डलैंड मंडल के मारताडो में दिए गए वादे के निशान जद करने के लिए एक तख्ती की नकाब कुशाई अमल में लाई। नौजवानों का शऊर, नौजवानों का मिशन के तहत मसाइल को हल करने का एक तरीका। 800 किलोमीटर संगे मील को हासिल करने के मौके पर संगामाला हल्के में TDP की इख्तिदार में आने के बाद गार्डलैंड मंडल मारताडो में शुगर प्रोसेसिंग में नए यूनिट इंस्टॉल करने का फैसला किया गया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी का या किसी नई सर्द जंग का किसी को कोई फायदा नहीं होगा। जरीदा क्रिएटर के लिए इंटरव्यू में अमेरिका चीन कशीदगी, ईरान, सऊदी अरब, खुरबत और खारिजा पॉलिसी की पेशरफ्तों का जायजा लेते हुए सदर एर्दोआन ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी सियासत में हालात बहुत गर्म है, बहुत से गैर यकीनी हालात भी चल रहे हैं। कोविड-19 की वबा ने इन गैर यकीनियों में इजाफा किया है और वबा के बाद रूस यूक्रेन जंग की वजह से बैनुल-अक़वामी निजामी तब्दीली ने मुबाहिस को दोबारा से भड़का दिया है। ग्लोबल सतह पर रकाबत ने भी अब निजाम को ज्यादा मुतासर करना शुरू कर दिया है। इक़्तिसादी, सियासी और फौजी पेशरफ्तें एक दूसरे से मरबूत हो चुकी है। चीन अमेरिका कशीदगी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि किसी नई सर्द जंग का किसी को फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो मसाइल हमें दरपेश हैं उनसे कोई भी तन्हा नबर्द आजमा नहीं हो सकता। सफा गारमेंट्स, बारात की तैयारी हो या रिसेप्शन की, दूल्हा हो या उनके यार, अब हर जश्न और ईद और त्योहार की तैयारी होगी सफा गारमेंट्स के साथ। मेंस एंड किड्स एथनिक वेयर पर 25% तक की छूट हासिल करें। शेरवानी सिर्फ 1800 रुपए में, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, मेंस सदरी, अरबी तोप, जोधपुरी, मेंस ब्लेजर, छोटे बड़े बच्चों के कपड़ों की कंप्लीट रेंज भी मौजूद है। एहराम भी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। अनलिमिटेड ब्रांड्स के फैब्रिक की कंप्लीट रेंज। हमारे यहाँ सिर्फ 8 घंटे में स्टिचिंग की सहूलत भी मौजूद है। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी X रोड, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।